हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं पार्ट 8, जो कि यहाँ पर होने वाला है बचपन के दिन। इससे पहले फ्रेंड्स हमने पार्ट 7 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पार्ट 8 में जो दिया गया है बचपन के दिन, ये पूरा का पूरा यहाँ पर जब शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ेगा तो कहानी पूरा बढ़िया से आपको समझ में आएगा, पढ़ने में फ्रेंड्स मजा भी आ जाएगा, ठीक ना। तो हमने तो आपको बोला ही था कि कहानी पढ़ कर आइएगा, ठीक है। जब हम पार्ट 7 हल करा रहे थे तो अगर पढ़ के आ रहे होंगे तो फ्रेंड तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ कर आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स लास्ट में पढ़ लीजिएगा। वैसे हम तो आज क्वेश्चन आंसर करा ही देंगे, नीचे यहाँ पर सभी का सभी शब्दार्थ दिया गया है, ठीक है ना। ये कहानी फ्रेंड्स किनके बारे में था, पूरा कौन लिखे हैं, तो आप कहेंगे APJ अब्दुल कलाम। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा का पूरा यहाँ पर प्रश्न अभ्यास यानी कि प्रश्न उत्तर सभी को हल करेंगे। पहला यहाँ पर पार्ट से बोला गया है ना, सही विकल्प चुन करके आंसर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है A नंबर में कि भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था। जब आप पूरा का पूरा बुक पढ़िएगा ना तो हमें जो आंसर आपको बता रहे हैं आपको सब पता चल जाएगा कि आंसर कहाँ से आया है, ठीक ना। तो बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में कि कर्नाटक में, तो कहेंगे कि भूतपूर्व APJ अब्दुल कलाम का यहाँ पर जन्म तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर रामानंद कौन, यहाँ पर रामानंद के पिता थे कौन, तो रामानंद के पिता थे मंदिर के पुजारी, ठीक है ना। अब्दुल कलाम के बचपन में कितने पक्के मित्र थे, तो 3 पक्के मित्र थे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर दूसरा नंबर में APJ अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ये फ्रेंड्स दूसरा नंबर का पूरा आंसर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, देखेंगे। ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ना प्रश्न आंसर को पहले से ही अपने कॉपी पर लिख लिया था, ताकि यहाँ पर आपके सामने जब यहाँ पर लाए ना तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले पार्ट से ये उत्तर एक नहीं है बल्कि दूसरा है, ठीक ना। एक तो हम जस्ट हल करवा दिए हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ना यहाँ पर मतलब कि कौन कौन सा कठिनाई का यहाँ पर सामना करना पड़ा था। लिखेंगे कि यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा का पूरा नीचे से, जैसे कि ये वाला उत्तर 2 पहले कर देते, ठीक ना। अब कौन सा कठिनाई है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कठिनाई का हमने यहाँ पर वर्णन किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ना कि धर्मवाद यानी कि नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के यानी कि अब्दुल कलाम के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा, पहला। दूसरा, सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता। तीसरा, आर्थिक कठिनाई। ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा हमने पहला नंबर मतलब कि आंसर बता दिए हैं, जो कि यहाँ पर बोला गया था ना कि कौन कौन सा कठिनाई का सामना करना पड़ा, जो बताए हैं। अगला है, रामानंद के पिता ने दोनों दोस्तों के प्रति भेदभाव का व्यवहार करने वाले शिक्षक से क्या कहा और उन्होंने ऐसा क्यों कहा। चलिए जानते हैं, देखिएगा। ये फ्रेंड्स सबसे पहले ये हमने दूसरा का आंसर लिखे हैं यहाँ पर, ठीक ना। बोलेंगे कि रामानंद के पिता ने दोनों दोस्तों के प्रति भेदभाव का व्यवहार करने वाले शिक्षक से कहा, उन्हें निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। यहाँ पर बोला गया है, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि योग्य शिक्षक बच्चों में भेदभाव उत्पन्न नहीं करते। शिक्षक को जाति, धर्म, संप्रदाय, गरीब अमीर, ऊंच नीच और भेदभाव का सदैव अलग होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दूसरा का आंसर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। या फिर दूसरा नहीं बल्कि तीसरा था, क्योंकि जो हमने पहला का आंसर लिखा था जो पहला नहीं दूसरा था, जो दूसरा का लिखे थे वो तीसरा था, क्योंकि पहला तो हमने ऊपर ही हल करा दिया है, ठीक है ना। चलिए अगला बोला गया है यहाँ पर पाठ से आगे बोला गया पहला में कि डॉक्टर अब्दुल कलाम, यहाँ पर अब्दुल कलाम के विज्ञान शिक्षक की पत्नी की सोच में क्या परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन के क्या कारण रहे। चलिए जानते हैं, देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने आंसर लिखे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के विज्ञान शिक्षक की पत्नी की सोच में यह परिवर्तन हुआ कि वह पहले उन्हें अपनी रसोई के अंदर खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया करते थे, पर बाद में पुनः उनकी पत्नी ने यहाँ पर लिखा गया है, बाद में उनकी पत्नी ने अब्दुल कलाम को रसोई घर में ले गई, ठीक है ना। और उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, चलिए आगे जानते हैं। रसोई घर में ले गई और स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा, ठीक है ना। इस परिवर्तन के कारण निम्न रहे होंगे, क्या क्या परिवर्तन रहे होंगे, चलिए यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहला नंबर लिखेंगे कि विज्ञान शिक्षक ने अपनी पत्नी को समझाए होंगे, ठीक है ना, कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, बच्चे तो ईश्वर के रूप होते हैं, क्लियर है। और दूसरा क्या कारण रहा होगा कि अतिथि का हमेशा स्वागत करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फ्रेंड्स हमने 2 कारण यहाँ पर लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये रहा फ्रेंड्स दूसरा नंबर। दूसरा बोला गया ना कि नए शिक्षक के द्वारा डॉक्टर अब्दुल कलाम को उनके मित्र रामानंद से अलग हटकर बैठने को कहा गया। शिक्षक के इस व्यवहार पर अपनी राय तर्क सहित यहाँ पर दीजिए।
तो ये रहा फ्रेंड्स दूसरा का आंसर। सबसे पहले लिखेंगे ना कि नए शिक्षक के द्वारा डॉक्टर अब्दुल कलाम को उनके मित्र रामानंद से अलग बैठने को कहा गया। ठीक ना, तो शिक्षक का यह व्यवहार उचित नहीं था। शिक्षक के लिए उसके सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं। ठीक है, एक समान होते हैं। एक आदर्श शिक्षक को जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच आदि भेदभाव से ऊपर होना चाहिए। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों से एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, चलिए इस प्रकार से दूसरा भी हमारा हल हो जाता है। अगला है यहाँ पर व्याकरण बनाने के लिए बोला गया है कि गली, पाठशाला, शिक्षक, इच्छा, तीव्र का व्याकरण बताना है। फिर दूसरा में है पर्यायवाची शब्द लिखना है, धनी, घर, व्यक्ति, दिन, पत्नी। तो चलिए पहले हम व्याकरण यहाँ पर बनाते हैं। यह रहा फ्रेंड्स यहाँ पर व्याकरण। ठीक ना, व्याकरण में सबसे पहले आप यहाँ पर जानेंगे तो बोला गया है गली। तो गली को कैसे लिखेंगे, तो लिख सकते हैं कि मेरे मोहल्ले की गली बहुत पतली है। यहाँ पर देखेंगे, देखिए मेरे मोहल्ले की गली, यहाँ पर गली है। ठीक ना, गति नहीं समझिएगा। चलिए दूसरा में है पाठशाला। पाठशाला को कैसे लिख सकते हैं कि मेरी पाठशाला बहुत बड़ी है या फिर मेरी पाठशाला बहुत छोटी है। आप अपने मन से भी बाकी बना सकते हैं। तीसरा में शिक्षक, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि मेरे गणित के शिक्षक बहुत अच्छे हैं। तीव्र, तीव्र को क्या लिख सकते हैं, मैं जो कुछ करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे तीव्र कामना रहती है। ठीक है, या फिर मुझे तीव्र कामना करनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ यानी 5वें नंबर में है इच्छा, यानी कि मेरी इच्छा है कि मैं एक शिक्षक बनूं। या फिर आप ये लिख सकते हैं कि मेरी इच्छा यह है कि आप एक शिक्षक बने, या फिर मेरी इच्छा है कि आप एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर, जो हमने आपको बताया था यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए धनी। तो धनी को क्या लिख सकते हैं, कोई धनी है यानी कि अमीर है, दौलतमंद है, धनवाद है। ठीक है, अगला है घर। घर को क्या लिख सकते हैं, गृह, भवन, निवास। ठीक है, फिर व्यक्ति, व्यक्ति को क्या लिख सकते हैं, जन, मनुष्य, आदमी। दिन को क्या लिख सकते हैं, दिवा, दिवस, वासर। पत्नी को क्या लिख सकते हैं, भार्या, अर्धांगिनी, वनिता। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप चाहें यहाँ पर तो और भी यहाँ पर लिख सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पर आपको तीन यहाँ पर सभी को लिखकर बताया, तो 2 भी लिखेंगे तो चलेगा, चाहे तो 4 भी लिख सकते हैं। ठीक ना, तो दूसरा हल हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे गतिविधि पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि गतिविधि में फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोला गया है। तो यहाँ पर बोला गया है ना कि भारत में अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं ना उनकी सूची क्रमानुसार बनाए। आप चाहे तो उनके चित्र भी संकलन कर सकते हैं, पहला। दूसरा में यहाँ पर क्या बोला गया है, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी यहाँ पर देना है। चलिए पहले पहला का आंसर जानते हैं। यह रहा फ्रेंड्स यहाँ पर गतिविधि। हमने क्या किया है ना कि भारत में जितने भी राष्ट्रपति बने हैं यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक वो सभी यहाँ पर बता दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर भारत में राष्ट्रपति की सूची, पहला कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर वहाँ पर क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। आप चाहे ना तो यहाँ पर जैसे कि आपसे पूछ दे कि यहाँ पर 10वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है, तो 10वें नंबर के हो जाएंगे KR नारायण। 12वें नंबर के क्या है, तो हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, तो इस प्रकार से ना हमने यहाँ पर 1 से लेकर के 14 तक के फ्रेंड्स यहाँ पर राष्ट्रपति लिखे हैं। आप 15वां नहीं लिखे क्योंकि 15वां आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना, बस फ्रेंड चलिए हम 15वां भी आपको बता देते हैं। अभी क्या है वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना, 15वें यहाँ पर राष्ट्रपति, भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से फ्रेंड्स 1 से लेकर के 15 तक के सभी राष्ट्रपति की सूची हमने आपको यहाँ पर दे दी है, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक ना, अब दूसरा नंबर में था ना यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी। तो यहाँ पर उत्तर में क्या लिखिएगा आप, तो चलिए यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे आप कि भारत को अंतरिक्ष में पहुँचाने तथा मिसाइल क्षमता प्रदान करने का श्रेय डॉक्टर अब्दुल कलाम को जाता है। ठीक ना, अब्दुल कलाम को जाता है। उनके द्वारा सफलतापूर्वक विकसित अग्नि और पृथ्वी जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने राष्ट्र को सुरक्षा की मजबूती प्रदान की है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर दूसरा भी हल कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स इसके आगे यहाँ पर कोई भी प्रश्न शेष नहीं बचा है, तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आज हमने यहाँ पर पार्ट 8 भी यहाँ पर हल कर लिए हैं। जितने प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे सभी को हल कराते हुए चलें, कोई भी ऐसा प्रश्न फ्रेंड्स हमने यहाँ पर नहीं छोड़ा है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। सभी प्रश्न फ्रेंड्स बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ कहना फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी प्रश्न को बढ़िया से समझाते हुए चलें। आपका कार्य क्या है कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर फेयर यहाँ पर बना रहे होंगे वो सभी फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम पर फोटो खींच करके जरूर से भेजिएगा, ताकि हमें भी तो पता चले कि आप सभी लोग यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, फेयर बना रहे हैं। ठीक ना, तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।